अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? सब खैरियत से हैं? तो आज जो मैं लेकर आया हूँ आप लोगों के लिए वो है सेकंड ईयर का गेस्ट पेपर कंप्यूटर साइंस कराची बोर्ड, जो कि हमारे अब तो डेट शीट भी आ गई है आप लोग की 28 से आप लोग के 29 से आप लोग के जो है पेपर स्टार्ट हैं। तो और हमारे जो कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स हैं तो उनके भी यहीं से स्टार्ट है। और जो गेस्ट पेपर आज मैं लेके आया हूँ वो है कंप्यूटर साइंस का। तो इंशाल्लाह सारे मैंने वही इम्पोर्टेंट सवाल जो मैं लास्ट गेस्ट पेपर्स जो मैंने बनाए हैं और इसमें भी मैंने वही पैटर्न फॉलो किया है जो कि मैंने बाकियों में फ़ॉलो किया था। इंशाल्लाह इसमें भी सारे के सारे वही क्वेश्चंस मैंने डाले हैं जो कि आपको बोर्ड में इंशाल्लाह नज़र आएंगे। तो बिना किसी वेटिंग के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो काइंडली इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन पर प्रेस करें ताकि मेरी हर न्यू आने वाली वीडियो आप तक पहुँचती रहे। तो स्टार्ट करते हैं गेस्ट पेपर। अच्छा, ये आपका गेस्ट पेपर है सेकेंड ईयर कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट्स, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास जो फर्स्ट क्वेश्चन जो आता है सबसे पहले वो फर्स्ट चैप्टर जो हमारे पास आता है वो एक्चुअली है कॉन्सेप्ट ऑफ कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, ठीक है। तो ये हमारे पास अच्छा यहाँ मतलब फर्स्ट सेकेंड ईयर के अंदर हम आपके चैप्टर 1 एंड चैप्टर नंबर 2 यहाँ से थोड़ा सा हमारे पास हल्का हाथ, मतलब यहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते। एक्चुअली हमारे पास जो प्रोग्रामिंग वाइज चैप्टर स्टार्ट है चैप्टर नंबर 3 से, तो वहाँ से आपको ज़्यादा जो है क्वेश्चन बनते हैं। तो यहाँ पे जो ये वो क्वेश्चन जो कि पेपर में आए हैं, ठीक है। ऐसा नहीं कि बिल्कुल भी नहीं आता, आते हैं लेकिन बट कम। तो हमारे पास जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है चैप्टर 1 के वो है हमारे पास व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, यानी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होती हैं। व्हाट आर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, नेम सम, ठीक है। डिफाइन प्रोग्रामिंग एरर्स, ऑल्सो डिफाइन डिफरेंट टाइप्स ऑफ एरर्स, ठीक है। ये हो गया। उसके अलावा व्हाट इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, सही है। यहाँ से जो लॉन्ग बनता है हमारे पास वो है डिस्कस 5 मेन प्रोग्रामिंग प्रोसेस इन डिटेल, ठीक है। तो ये वाला लॉन्ग बनता है, सिर्फ 5 प्रोसेस हमारे पास होते हैं प्रोग्रामिंग के। पहले प्रॉब्लम स्टेटमेंट को डिफाइन करना, फिर उसको एनालिसिस करना, ये वाला सवाल जो है आपके लॉन्ग में आया है एक दफ़ा। फिर एल्गोरिथम एंड फ्लो चार्ट्स, इसमें हमारे पास डिफाइन एल्गोरिथम्स एंड फ्लो चार्ट्स, ये सवाल है। फिर सेकंड हमारे पास डिफाइन सूडो कोड क्या होता है। थर्ड क्वेश्चन हमारे पास इंपॉर्टेंट है वो डिफाइन फ्लो चार्ट एंड ऑल्सो राइट इट्स टाइप्स। फ्लो चार्ट क्या होता है, इसकी टाइप्स को आप लोगों को डिफाइन करना है, सही है। फिर हमारे पास डिफाइन कंट्रोल स्ट्रक्चर्स एंड इट्स टाइप, डिफाइन आइट्रेशन एंड इट्स टाइप, एंड हाउ मैनी टाइप्स ऑफ फ्लो चार्ट्स आर देयर, नेम देम। तो ये आपके पास। और फिर लॉन्ग में जो आता है वो है एक्सप्लेन टाइप्स ऑफ फ्लो चार्ट, यानी कि फ्लो चार्ट को आपको डिटेल के अंदर इसके एक्सप्लेन करना है, ठीक है। अब जो मेन क्वेश्चन हमारे जो है वो चैप्टर नंबर 3 यानी कि एन ओवरव्यू ऑफ सी लैंग्वेज, क्योंकि हमारे सेकेंड ईयर कंप्यूटर साइंस के अंदर जो कोर आपके जो जैसे हम कहते हैं कोर जो चैप्टर्स हैं उनमें से ये हमारे पास है एन ओवरव्यू ऑफ सी लैंग्वेज, क्योंकि सी लैंग्वेज जो है वो बेसिक है इसके अंदर, सही है। तो यहाँ से जो क्वेश्चन बनने सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है वो आपको इंशाल्लाह इस बार भी नज़र आएगा, वो है व्हाट आर एस्केप सीक्वेंसेस एंड राइट इट्स टाइप, ठीक है। तो एस्केप सीक्वेंस क्या होते हैं, उनकी टाइप्स क्या होती हैं, आपको लिखना है। वो हमारे पास जो कि स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म कर रहे होते हैं, जैसे कि /n/t, ठीक है। ये सारे हमारे पास एस्केप सीक्वेंसेस होते हैं। फिर हमारे व्हाट इज़ ID यानी कि इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट क्या होता है, ठीक है। फिर हमें वाई सी लैंग्वेज कॉल्ड केस सेंसिटिव, सी लैंग्वेज केस सेंसिटिव क्यों कहलाती है। फिर राइट सम शॉर्टकट कीज़ एंड देयर फंक्शन ऑन IDE के अंदर हमारे पास जो शॉर्टकट कीज़ होती हैं F5 फॉर रन एक्सेट्रा ये वो आपको लिखना है। फिर हाउ डू डिफाइन डेवलपमेंट साइकिल, इसको किस तरह डिफाइन करेंगे। एंड व्हाट आर गुड प्रोग्रामिंग प्रैक्टिसेस, ठीक है। ये आपके पास शॉर्ट हो गया। लॉन्ग के अंदर हमारे पास कहते हैं व्हाट इज़ द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ सी लैंग्वेज, एक्सप्लेन इन डिटेल, ठीक है। तो ये लॉन्ग बनता है। चैप्टर नंबर 4 पे तरफ पढ़ेंगे। चैप्टर नंबर 4 हमारे पास एक्चुअली जो है वो है सी फंडामेंटल्स, ठीक है। ओवरव्यू, अब आएंगे फंडामेंटल्स, यानी क्या क्या इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं। यानी कि अब इसमें हमारे व्हाट इज रिजर्व वर्ड्स एंड कीवर्ड्स इन सी लैंग्वेज, यानी कि रिजर्व वर्ड्स और कीवर्ड्स क्या होते हैं जो कि पहले से डिफाइंड होते हैं, ठीक है। वो सारे कि फॉर हो गया, वाइल हो गया, प्रिंटफ हो गया, ये सब पहले से डिफाइन, तभी हमको रिजर्व वर्ड्स या कीवर्ड्स कहते हैं। फिर डिफरेंशिएट वेरिएबल्स एंड कॉन्स्टेंट्स, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। फिर व्हाट आर एरेज इन सी लैंग्वेज, ठीक है। फिर व्हाट रूल्स मस्ट बी फॉलोड व्हाइल कंस्ट्रक्टिंग आइडेंटिफायर, यानी कि आपको जब आइडेंटिफायर वेरिएबल बना रहे होंगे तो कौन कौन से रूल्स हैं जो आपको फॉलो करने हैं नेमिंग वेरिएबल्स के लिए, ठीक है। लॉन्ग यहाँ से बनता है एक्सप्लेन ऑल डेटा टाइप, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। सी लैंग्वेज के अंदर डेटा टाइप्स कौन कौन सी होती हैं आपको उसको एक्सप्लेन करना है, इंटीजर्स, फ्लोट, डबल, कैरेक्टर्स, और उनको आपको एक्सप्लेन करना है, ठीक है। फिर हमारे पास नेक्स्ट चैप्टर था चैप्टर नंबर 5 जो कि हमारे पास ऑपरेटर्स एंड एक्सप्रेशंस,
बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। यहाँ से हमारे पास क्वेश्चन बनते हैं, वो है फर्स्ट डिफाइन ऑपरेटर्स एंड एक्सप्रेशंस। ऑपरेटर्स क्या होते हैं, एक्सप्रेशंस क्या होते हैं, उनको डिफाइन करना है। फिर डिफाइन रिलेशनल ऑपरेटर यूजिंग इन सी लैंग्वेज, ठीक है। फिर हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स आर देयर, ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है कि आपके ये मेन यहाँ से ही बाकी सारे बनते हैं। अगर आपने ये क्वेश्चन पूरा याद किया तो आपके बाकी क्वेश्चन यहीं से कवर हो जाएंगे। जैसे कि डिफाइन ये है ना टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स, तो इसमें असाइनमेंट, रिलेशनल, लॉजिकल, ये सारे ऑपरेटर्स आते हैं। तो ये आप इसको इंडिविजुअली भी क्वेश्चन बन सकता है इसका। फिर व्हाट आर लाइब्रेरी फंक्शन डिफाइन एनी फोर, वो फंक्शन वो प्री डिफाइंड फंक्शन, लाइब्रेरी फंक्शन एक ही बात है, वो आपको लिखने हैं। फिर डिफाइन लॉजिकल ऑपरेटर्स, लॉजिकल ऑपरेटर वही इसमें सवाल आ गया ऑपरेटर्स वाला। फिर डिफाइन इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर, वो भी इसमें क्वेश्चन बन जाता है। फिर व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म कास्ट, यानी कि सी लैंग्वेज के अंदर कास्ट जो टर्म होती है वो किस लिए यूज़ होती है, ठीक है। तो ये हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन। लॉन्ग जो बनता है हमारे पास है डिफाइन ऑपरेटर्स, राइट डाउन इट्स टाइप एंड डिफाइन देम। सिंपली वही वो लॉन्ग बनता है कि ऑपरेटर्स क्या होते हैं, सही है, और इनको डिफाइन करें और उनको लिखें। अच्छा, फिर हमारे पास कुछ चैप्टर में से जो है इनपुट आउटपुट स्टेटमेंट्स। जैसे कि पता है हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर जो है वो उसकी इनपुट आउटपुट स्टेटमेंट यानी इनपुट आउटपुट फ्लो होता है। तो सी लैंग्वेज के अंदर भी है। तो क्वेश्चन यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो डिफाइन स्कैन एफ एंड प्रिंट एफ फंक्शन। स्कैन एफ क्या करता है, प्रिंट एफ क्या करता है, आपको उसको बताना है विद एग्जाम्पल्स। फिर हाउ मेनी टाइप्स ऑफ इनपुट फॉर्मेटेड फंक्शंस आर देयर, नेम देम। इनपुट फॉर्मेटेड फंक्शंस, आउटपुट फॉर्मेटेड फंक्शंस, ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको तो पक्का याद करना है। फिर व्हाट आर इनपुट आउटपुट स्टेटमेंट्स इन सी लैंग्वेज, इनपुट आउटपुट स्टेटमेंट्स कौन कौन सी होती है इसको लिखना है। फिर व्हाट आर द पर्पस ऑफ हैश इंक्लूड स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट, यानी कि हमारे पास जो ये आपके पास लिखा हुआ होता है ये प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव पी कहलाता है हमारे पास, ये हेडर फाइल्स कहलाती हैं, ये क्या काम करती है, इनका पर्पस क्या होता है, सिंपली आपको लिखना है। लॉन्ग यहाँ से क्या बनता है कि व्हाट कॉमनली यूज इनपुट फंक्शंस कौन कौन से होते हैं, आपको इनके नाम लिखने हैं। फिर एक्सप्लेन सिंगल कैरेक्टर इनपुट, सिंगल कैरेक्टर आउटपुट फंक्शंस, ठीक है। फिर चैप्टर नंबर 7 जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है हमारे पास, सिलेक्शन कंट्रोल स्ट्रक्चर्स। यहाँ सवाल बनता है हमारे पास डिफाइन इफ एल्स स्टेटमेंट विद एग्जाम, यानी इफ एल्स स्टेटमेंट तो बहुत इंपॉर्टेंट सवाल। फिर व्हाट इज नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट, ऑल्सो राइट एग्जाम्पल। नेस्टेड क्या होती है, ये स्टेटमेंट इफ एल्स के अंदर एक और इफ एल्स चल रहा होता है वो नेस्टेड कहलाती है। फिर डिफाइन स्विच स्टेटमेंट, लॉन्ग के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारे पास, डिफाइन स्विच स्टेटमेंट ऑल्सो राइट एग्जाम्पल, ठीक है। फिर नंबर 2 हमारे पास है डिफाइन इफ एल्स स्टेटमेंट हाउ डिफरेंट फ्रॉम स्विच स्टेटमेंट। ये काफ़ी टाइम मतलब काफ़ी जो है वो कैंडिडेट्स में नज़र आया ये वाला क्वेश्चन जो है हमारे पास, ठीक है। फिर हमारे राइट अ प्रोग्राम ऑफ स्विच स्टेटमेंट। खैर ये प्रोग्राम इतना ज़्यादा खैर इसमें लिखने को नहीं आते, लेकिन एक दफ़ा आया तो मैंने इसमें डाला है कि हो भी सकता है आ जाए। फिर हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सिलेक्शन कंट्रोल स्विचेस आर देयर, यानी कि सिलेक्शन कंट्रोल कितने टाइप्स के होते हैं आपको लिखना है, फेल्स होता है, ठीक है। तो फिर चैप्टर नंबर 8 जो है हमारे पास है वो आइट्रेशन कंट्रोल स्ट्रक्चर। चैप्टर नंबर 7 और चैप्टर नंबर 8 ये जो है ना हमारे पास ये कंट्रोल स्ट्रक्चर से रिलेटेड है, यानी कि चैप्टर 7 जो है सिलेक्शन से रिलेटेड है और चैप्टर नंबर 8 है आइट्रेशन से। तो कंट्रोल स्ट्रक्चर्स का प्रोग्रामिंग के अंदर एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है, ठीक है। हमारे डिफाइंड फॉर लूप विद एग्जाम्पल्स, फॉर लूप को आपको एग्जाम्पल के साथ लिखना है इसमें। डिफाइन नेस्टेड फॉर लूप विद एग्जाम्पल्स, नेस्टेड फॉर लूप का सवाल भी आ चुका है। वाइट जनरल सिंटेक्स फॉर लूप एंड वाइल लूप, जनरल सिंटेक्स फॉर लूप का वाइल लूप का आपको लिखना है कि जो हम बेसिकली इसका इंस्टॉलेंट बनाते हैं। फिर व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ ब्रेक एंड कंटिन्यूस स्टेटमेंट, ब्रेक स्टेटमेंट क्या करती है, कंटिन्यूस स्टेटमेंट क्या करती है, इसके पर्पस आपको लिखने हैं, ठीक है। फिर आता है व्हाट इज़ नेस्टेड फॉर लूप, ये आई थिंक रिपीट हो गया। फिर डिफाइन वाइल लूप विद एग्जाम्पल, डिफाइन लूप और डिफरेंट टाइप्स ऑफ लूप को डिफाइन करना है। ये क्वेश्चंस देखें, ये क्वेश्चंस थोड़े से मैंने सेम क्वेश्चंस के 2-3 वर्जन्स बनाए हुए डिफरेंट स्टाइल से, ताकि जिस तरह का भी सवाल है तो बच्चे को अटैम्प्ट यानी स्टूडेंट आप लोग को अटैम्प्ट करना आना चाहिए, किस तरह से आप लोग को अटैम्प्ट करना है, ठीक है। फिर चैप्टर नंबर 9 हमारे पास एक्चुअली वो है फंक्शंस। हमारे पास क्या है, व्हाट इज़ अ फंक्शन, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग फंक्शंस, फंक्शन क्या होते हैं, इसके एडवांटेज क्या क्या है। व्हाट आर लाइब्रेरी फंक्शन, डिफाइन एनी 4 लाइब्रेरी फंक्शंस क्या होते हैं, इनको डिफाइन करना है। फिर व्हाट इज़ फंक्शन इन सी लैंग्वेज, हाउ मेनी वेज इट कैन बी यूज, ठीक है। फिर व्हाट इज़ फंक्शन, डिफाइन इज इंपॉर्टेंट, एक्सप्लेन फंक्शन प्रोटोटाइप। फिर व्हाट इज़ फंक्शन, व्हाट आर मेजर क्राइटेरिया। फंक्शन का काफ़ी सारे सवाल रिलेटेड आए हुए हैं, उसको आप देख लीजिएगा। फिर चैप्टर नंबर 15 जो कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में फिर डाटा, तो हमारे पास ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, इससे यहाँ से ये लॉन्ग बहुत दफ़ा बन चुका है। एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप ऑफ डेटाबेस मॉडल्स, ठीक है। 3 तरह के मॉडल्स होते हैं, हायरार्किकल, नेटवर्क, और हमारे पास 3 तरह के मॉडल्स होते हैं, ठीक है। तो आपको इनको डिफाइन करना लॉन्ग के लिए इंपॉर्टेंट है। फिर डिफरेंशिएट प्राइमरी की सेकेंडरी की, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमारे पास डेटाबेस के अंदर की कॉन्सेप्ट होता है प्राइमरी की और सेकेंडरी की का, उसको आपको बताना चाहिए। फिर व्हाट इज़ रिलेशनशिप इन डेटाबेस,
डिफाइन ऑल टाइप्स ऑफ रिलेशनशिप, यानी कि आपको 3 टाइप्स के रिलेशनशिप आपको इसका डिफाइन करने हैं, 1 to 1, 1 to many और many to many। ये बहुत इंपॉर्टेंट हमारे पास कॉन्सेप्ट है डेटाबेस के अंदर। फिर है डिफाइन एनी 4 ऑब्जेक्टिव्स और DBMS, यानी कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के कोई भी 4 ऑब्जेक्टिव्स लिखना है आपको। फिर है डिफाइन डेटा डिक्शनरी, क्या होती है DBMS के अंदर। फिर राइट डिफरेंस बिटवीन DBMS एंड RDBMS, यानी कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम और रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के बीच में डिफरेंस क्या होता है। फिर व्हाट आर एडवांटेज ऑफ DBMS, सही है। फिर डिफाइन डेटाबेस मॉडल्स, ये आपको शॉर्ट में भी आ सकता है। फिर व्हाट आर डेटा रिडंडेंसी, यानी कि डुप्लीकेट डाटा। फिर वाइड डिफरेंस बिटवीन DBMS एंड, ये तो रिपीट हो गया, ठीक है। फिर व्हाट इज़ द रोल ऑफ DB, यानी कि डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर का क्या रोल होता है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर। और फिर हमारा लास्ट चैप्टर जो है वो चैप्टर नंबर 16, 17 MS एक्सेस। ये दोनों चैप्टर जो है 16, 17 ये MS एक्सेस से रिलेटेड है, यानी कि एक एडवांस है एक नॉर्मल है बेसिक। तो उसमें राइट स्टेप्स टू क्रिएट टेबल इन MS एक्सेल। MS एक्सेस के टेबल किस तरह क्रिएट किया जाता है, ये भी एक्सेस भी एक टाइप ऑफ डेटाबेस होता है, हम इसमें से डेटाबेस बना सकते हैं। फिर डिफाइन एनी 4 ऑब्जेक्ट्स ऑफ MS एक्सेस, और MS एक्सेस के आपको ऑब्जेक्ट्स बनाने, मतलब उसके बताने 4 कौन कौन से होते हैं। फिर वाई वी यूज़ टेबल्स फॉर्म एंड रिपोर्ट्स इन MS, यानी कि MS एक्सेस के अंदर टेबल्स फॉर्म और रिपोर्ट्स क्यों यूज़ करते हैं। फिर डिफाइन डिफरेंट डेटा टाइप्स इन MS एक्सेस, यानी कि MS एक्सेस के अंदर डिफरेंट डेटा टाइप्स को हमें क्या करना है, डिफ़ाइन करना है, सही है। अच्छा, इसके नीचे फिर मैंने कुछ प्रोग्राम्स दिए हुए जो कि C लैंग्वेज में नॉर्मली लिखने को आते हैं, तो वो एक दफ़ा देख लें। राइट अ प्रोग्राम दैट जनरेट्स द फॉलोइंग आउटपुट, ये आउटपुट इस तरह से होगा, लूप्स को यूज़ करते हुए आपको लिखना है, ठीक है। फिर राइट अ प्रोग्राम दैट प्रिंट्स द फैक्टोरियल ऑफ अ गिवन इनपुट नंबर, यानी कि इसमें ये होता है आपके पास कि आपके थ्योरी के साथ साथ 3 सवाल ज़्यादातर ही 4 भी आ सकते हैं, कोडिंग से रिलेटेड, यानी कि प्रोग्राम से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। आपको छोटे छोटे प्रोग्राम्स लिखने पड़ते हैं, छोटे छोटे कोड लिखने पड़ते हैं C लैंग्वेज के अंदर। इस तरह से क्वेश्चन आ जाएगा कि फॉर एग्जाम्पल ये क्वेश्चन आ गया, राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट द फैक्टोरियल ऑफ अ नंबर इनपुट, जो कि आपको फैक्टोरियल प्रिंट करना है, जो भी इनपुट यूज़र देगा उसके हिसाब से, ठीक है। तो इस तरह से आपके क्वेश्चंस बनते हैं, तो आपको इस तरह से इसका प्रोग्राम लिखना पड़ता है, ठीक है। फिर मैं राइट अ प्रोग्राम दैट कैलकुलेट्स एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया रेक्टेंगल का प्रोग्राम बनाना है। फिर बाय यूजिंग नेस्टेड फॉर लूप का यूज़ करना है, और आपको ये आउटपुट शो करना है, मतलब आपको ऐसा कोड लिखना है कि इसका ये वाला आउटपुट आ जाए, सही है। अच्छा, फिर हमारा ये बाकी भी है हमारे पास, इस तरह से राइट C प्रोग्राम टू शो टेबल ऑफ, हमारे पास इस तरह से बाकी भी ये इम्पोर्टेंट हमारे पास C प्रोग्राम से लिखने को आ जाते हैं, ठीक है बच्चों। तो ये हमारे पास आज का सेकंड ईयर का पेपर था, कंप्यूटर साइंस का गेस्ट पेपर, इम्पोर्टेंट पेपर जो कि मैंने इसमें क्रिएट किया था। इसमें सारे के सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो कि इस बार बहुत चांसेस हैं आने के, वो इसमें मैंने सारे नोट डाउन किए, ठीक है स्टूडेंट्स। तो अगर किसी को ये पेपर चाहिए हो वो मेरे क्या नाम है, मुझे ईमेल भी कर सकता है जो मैंने डिस्क्रिप्शन में डाला है, ठीक है। पर्सनली कांटेक्ट कर सकता है, वो मैं सेंड कर दूंगा ये इंशाल्लाह। फिर नेक्स्ट बार मिलते हैं अपनी वीडियो के अंदर, ठीक है। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।